धीर्धेनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। मंगलवार सप्तमी भानु, 7 स्वरों की बांसुरी मानो। बरसाने में बरस गई है कृपा राधे की आज। वृषभानु सुता की लली बनेगी राधे फिर सिरताज। ब्रज में रास रसिक अवतारा, बरसाने की लली है राधा। वृषभानु लली बरसाने खिली, चंदन की कली खुशबू हर गली। जब शाम मिली सुध भूल गई, बुध भूल गई वृषभानु लली। यो प्रेम रसिक अवतार बन्यो, राधा छवि श्याम नयन पली। नंद नंदन नंद किशोर बन्यो, गोकुल में घूम रहो गली गली। धन्य रूप राधा बनी, भानु सप्तमी पाए। और अर्धरात्रि जन्म गई थी, भानुपुत्री कहलाए वृषभानु। घर में जन्म रूपक राधिका जी आ गए। बरसाने देखो ब्रज में सारी कृपा आ गई। भादों की काली ये घटाएं, ब्रज भूमि पे फिर छा गई। बिजली चमकने लग गई, ये राधे रानी आ गई। बरसाने की गुजरी सुंदर रूप सजाए, और भादो कृष्ण की अष्टमी बरसाने जन्माए। मंगलवार पड़ो शुभ भारी, भानु प्रकाश बिखरे नर नारी। बरसाने में हो गया राधे दिव्य प्रकाश, काली घटाएं छा गई और बरस रहा आकाश। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। 7 सुरों की बांसुरी और बनी राधिका जाए।
होठों पर उसको श्याम ही रहे बजाय सियावर रामचंद्र शंकर हरि। ये सात सुर की बांसुरी बरसाने राधे बन गई, गोकुल के नद नंदन के होठों पे ये सब कुछ सज गई। ये रागनी ब्रज धाम की पावन बनी तन प्रेम में, सब नच रहे हैं ब्रज भूमि में और गोप ग्वाले प्रेम में। ये रास की बेला मधुर सब श्याम राधा हो गई, जमुना भी बन गई श्याम देखो श्याम सब ब्रज हो गई। ये जान नहीं कोई पाए ब्रज में कौन राधे श्याम है, राधा भी यहाँ पर श्याम देखो श्याम भी यहाँ श्याम है। सारा ब्रज ही श्याम हो गया, श्याम रंग प्रगटाए, श्याम बजावे बांसुरी और श्याम प्रेम छा जाए। ऐसो छायो ब्रज में प्रेम श्याम ही राधे देखो प्रेम। प्रेम बरस रहो बरसाने में और ब्रज में बरसो प्रेम। जमुना जल भी प्रेम बन गई और कालिंदी कूल बनो सब प्रेम प्रेम से यो पावन ब्रजधाम। नंद के नंदन घूम रहे हैं गाय चरावे भारी, अरे सम्मोहन हो गए ब्रज के सब उस पे सब नर नारी। ऐसो काम कन्हैयो जान कामदेव शर्मा गयो देखो श्याम को रूप। छुप गए सारे काम क्रोध मद लोभ महा पर राधे दिव्य स्वरूप। यो कलयुग की काली मां और राधे जन्म दिखाए। राधा किसको कहते हैं अब श्याम रहे बतुलाए। तो जब सारे ही रास्ते हो जाते हैं बंद, राधा उसको कहते हैं जो कर दे आनंद कंद। तो कलयुग सारे रास्ते और बंद है सरे बाजार और बरसाने में खुशियां जन्मी देखो सरे बाजार। तो रास्ता खुल गया धर्म का जो कभी न होता बंद। बजे शाम की बांसुरी निकल रहे हैं छंद। तो राका मतलब रास्ता होता है और धाका मतलब धर्म का रास्ता होता है। धाका मतलब अन्न धन से है, अन्न और धन भरपूर भरे माला माल बना सबको। श्री कृष्ण को लाल बना पलने में और झूला झुलाए शाम तक को। ऐसी लक्ष्मी राधे रूपा बरसाने की गुजरी तेरा दिव्य स्वरूप। जो दर्शन तेरे करे तो मंगल हो सुरभूप। तो राधे तू बड़भागनी और अब शाम तपस्या की। ऐसे तीनों लोक के गोलोकपति श्याम राधे के आधीन सियावर रामचंद्र शंकर हरि। अरे क्या जादू चलियो राधा तेरो, क्या जादू चलियो तेरे पीछे पीछे श्याम चलियो गोप ग्वाल चलियो। नंद को नंदन यो अहीर जात तन और बरसाने में आ ही गयो। और प्रेम की बंसी बरसाने में श्याम ही आके बजाई गयो।
अरे चूड़ी वालो बन गयो नंद नंदन, और चूड़ी लेकर आयो है, और राधे रानी के हाथ पकड़ कर चूड़ी वहां पहनायो है। चूड़ामणि राधे रानी और बांका रेखा रूप, ये तो बांके बिहारी है मेरा मन का स्वरूप। सियावर रामचंद्र शंकर बार बार हाथ पकड़ावे, ये चूड़ी अंदर नहीं आवे, और निकालो चूड़ी प्यारे, खुले हुए हैं प्रेम के द्वारे। ऐसी प्रेम चूड़ी पहनाओ, बरसाने को खूब सजाओ। बरसाने की गुजरी हूं और भानु सप्तमी ताय, भानु जैसा रूप चमक रहा दिव्य प्रकाश दिखाए। सियावर रामचंद्र शंकर सोने जैसी काया मेरी, दर्पण भी शर्माते हैं, और बरसाने में कभी चंद्रमा मुझे देख नहीं पाते हैं। और तू तो शाम बन्यो रे काना, और कालो रूप निहारो है। काली घटा बन गई ब्रज की यो जमुना, कालो कालो है क्यों बन गयो तू कालो रूप यो, और बरसाने क्यों आयो है। तुझको भी चमका दूरे काना, और कृपा राधे की पायो है। हाथ लगायो जब राधा ने तो श्याम स्वयं मुस्काते हैं। अरे जिस पे हाथ राधे कृपा हो जाए सब सुंदर बन जाते हैं। तेरा हाथ पकड़ लिया राधे और चूड़ी में पहनाई रया, सुंदर बन गया श्याम सलोना, आनंद मुझको आई रया। चलो राधिका ब्रजभूमि में जमुना तट पर चाओगे, अरे गोप ग्वाल सब यहाँ बुलाओ, सबको रास रचाओगे। रास रसैया खीर खवैया नंद के नंदन देखो भैया, बलराम के खूब कन्हैया, आएगी नचने मेरी मैया। नंद नचे यशोदा नचे नचे गोपुर ग्वाल, सारा ब्रज ही नाच रहा है, धन्य राधा रूप कमाल। कमाल की बिजली बनी ये चंद्रिका गति राधिका, ये मधुमालती है मोगरा, सुंदर लता है ये पता पता। तो राधे नाच रही रे ब्रज धाम, साथ में श्याम सलोनो श्याम। पावन बन ब्रज धाम बन्यो यो, बाके बिहारी आयो। इतनो बाको बनो राधे संग, सबको नाच नचायो, पूरो ब्रज ही बाको बनायो। बाकी है गैया बाकी है गुजरी, बाके गोप और ग्वाल, अरे बाकी राधिका नाच रही है, या को देखा हाल यो बरसानो, बरस बरस गति पायो। क्या स्वरूप है काजल कजली आंखन रूप लगायो, और प्रेम से पान को बीड़ो शाम को दियो खिलायो। यो वशीकरण मंत्र चलायो, फंस गयो वशीकरण मेरे कानो, कोई समझ नहीं पायो। आंख खुले जब भी श्री श्याम की राधे राधे पायो, नैनों में बस गई रे राधयो, कैसो रूप बनायो। आधे रूप राधा को बन गयो, आधो श्याम दिखायो। अर्ध नारीश्वर बन्यो कन्हैया, कोई समझ नहीं पायो। द्वापर की लीला गावे वाणी, और देखो कैसो रूप बनायो। भानु सप्तमी महापर्व था,
सूरज भी शर्मायो, चंद्रमा छुप गयो काली घटा में, ऐसो वहां शर्मायो। चंद्र सूर्य शर्मा गए देखो, सारे देव शर्माए, ऐसी बाकी छवि राधे कृष्ण की, और लीला रोज दिखावे। तो काली काली कामनी और श्याम बने तन श्याम, और ये कलयुग में जन्म रही है बरसाने राधे धाम, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो ये प्रेम की धारा श्याम ने बरसाने में बहा दी। बरसाना का मतलब होता है अन्न धन की बरसात कर दे, कृपा की बरसात कर दे, अभाव अभियोग को हटा दे, दुख दरिद्र को हटा दे। इसीलिए तो बुधवार को आई है ये छटा घटा लटा पटा, बुधवार गणपति साथ पटा, ये मटान चटान लटान पटा, मूषक पे सवार ये चंद्र घटा, तन रूप अटंड अखंड बने, श्री गणपति नाथ ये साज सजे, रिधि सिद्धि के यहाँ भंडार भरे, ब्रज धाम यो पावन साज सजे। बुधवार की राधा अष्टमी है। गणेश जी को बुलाया, उमा जी से कहा राधा जी ने, भेजो बालक गणपति भरे रिद्धि सिद्धि भंडार, कलयुग में कैसे मने बरसाने में जन्म की धार। मेरा जन्म हो रहा है, अभाव दिखाई दे रहे हैं सारे संसार में, और ये ब्रजधाम की मलिका हूं, असंभव की संभव करूं, घोर असंभवता कैसा भी दुख दरिद्र हो, महामारी हो, राधा दे तो हटाए। प्रकृति मेरा रूप है, मैं शक्ति का रूप, मेरी शक्ति से ब्रजधाम चले, और राज ताज भरपूर, जिसको चाहूं राजा बना दूं, जिसको चाहूं ताज हटा दूं। बरसाने की मैं हूं मलिका, देखो ज्ञान शक्ति की बलिका, वृषभानु पुत्री प्रगटाई, हर्ष 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 आई, वृषभानु लली हर्षाई गई, वृषभानु भी हर्षित हो ही गए, पलने में देखो झूल रही रे बालिका, उस पर मोहित हो ही गए। यो धाम बन्यो बरसानो बन्यो, जहां कृपा राधे की बरसती है। देखो कलयुग की छाया है, फिर भी राधे नृत्य वहां करती है। तो प्रेम बांसुरी राधे को सुना रहे हैं श्याम, धन्य धन्य ब्रजधाम यो, कालिंदी कूल समान कार, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। भूल गई सब ज्ञान, अहिरन के छोकरे के संग झूले राधे श्याम। अरे ऐसी छाई रे घटा भादो की, और मधुमंगल प्रगटायो, ब्रज भूमि को गुणगान सूर वेद व्यास लिख पायो। सुखदेवन भी सुख पाते हैं, और जो भी ब्रज में आयो, उमग उमग कर प्रेम श्याम को हृदय रूप प्रगटायो। प्रेम नगर ब्रज धाम बन्यो, प्रेम से श्याम दिखायो। यहां ज्ञान की नहीं जरूरत, विदुर ने जमन डुबायो। काशी पढ़कर वेद यो आयो, अरे जमुना में फिकवायो। नहीं श्याम इसमें मिले मुझको, शाम सामने आयो। जब उमड़े प्रेम आत्मा में, तो शाम प्रकट हो ही जायो। राधे राधे दिखती मुझको, शाम नजर यहाँ आयो। ऐसी पावन धरती देखो, यो ब्रजधाम कहायो। जो नहीं आवे ब्रजधामन में, घोर अभागो पायो। घोर अभागा है वो जो राधे जी के दर्शन न करे,
भाग्य बिहारी के दर्शन न करे, गोवर्धन नाथ की परिक्रमा न करे, उसके भाग्य को कौन बना सकता है? ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं लिखे उसका भाग्य, सदा अभागा रहेगा जो ब्रज में नहीं आए, जो ब्रज में ही नहीं आए। ब्रज का मतलब क्या होता है? ब्र का मतलब होता है ब्रह्म, और रज का मतलब होता है उनके चरणों की धूल, रमण रेत। तो ब्रह्म चरण की रमण रेत है, लोटो इसमें आए, राधे राधे करते रहो तो राधे श्याम मिल जाए। इतनी पावन भूमि है ब्रज भूमि गुणगान, कलयुग में भी जो सुने राधा कल्प हो उसका कल्याण। तो राधा कल्प को राधे ही सुना रही है आज, जन्मे राधे रानी और बुद्ध अष्टमी। राधा जी तो बुधवार को जन्मेगी, आज तो ब्रजधाम में अपनी लीला बता रही है कि एक कुंज ऐसा मैं बनाऊं, सेवा कुंज गति जान, वहां शाम की करूंगी सेवा दिन और रात तमाम। मेरे अलावा कोई पुरुष वहां नहीं कर सके प्रवेश, ऐसा ये ब्रजधाम है सेवा कुंज गतिवेश। ये सेवा कुंज होगा तो सेवा करने से मेवा मिलता है। तो मैं मेरे अधीश्वर, मेरे प्राणेश्वर, मेरे श्वासेश्वर, मेरे सिद्धेश्वर, मेरी हर स्वर में ही श्याम बसे, बस वो ही राधा रानी है, जिसकी आंखों में पानी में भी श्याम रूप गति जानी है। बरसाने में जब जब बरसे श्याम रूप जलधारा, उस जलधार में दिखती मुझको श्याम छवि निहारा। इतना प्रेम करूं श्याम से, बैकुंठन तक छोड़ा सब मैंने, बरसाने की बनी गुजरी श्याम आया जब मुझे लेने। गोलोकन को छोड़ श्याम भी गाय चराने आया है, ये सब लीला है श्री श्याम की, जिसे राधा यहां सुनाया। तो ब्रज में तो दो ही वस्तुएं हैं, एक राधा है और एक श्याम है। राधा अमृत है और उस अमृत का पान करने के लिए, अपने काम वासनाओं को हटाने के लिए आपको श्याम बनना पड़ेगा। जो भी बन जाए श्याम यहां ब्रजधाम बनो यो भारी, उस पे कृपा करती बरसाने वाली राधे रानी। राधा तो नाम अमृत सम जानो, अमर रूप राधे ही मानो। राधे प्रकृति रूप है और आग साग नहीं खाए, अग्नि सारी बुझा देती है। ये प्रकृति है हमारी, इसलिए राधे रानी को आग से छुआ हुआ कोई भी प्रसाद राधा अष्टमी को भगवती जगदम्बा राधे रानी ग्रहण नहीं करती, क्योंकि वह खुद प्रकृति रूप है। और जब प्रकृति में आग लगती है काम क्रोध मद लोभ की, उस आग को बुझाने के लिए, उस श्याम आवरण को हटाने के लिए और श्याम को प्रगटाने के लिए राधे रानी हर युग में, कलयुग में भी भारत में आ रही है। अब कलयुग में काम वासना फैली है, प्रदूषण फैल रहा है भारी, और महामारी चारों चपेट में ब्रज के सब नर नारी। आदेश दिया राधे रानी, ऐसी पवन चलाओ तुम, ये शुद्ध होए पर्यावरण सारा, और ब्रज को सुंदर बनाओ तुम। सुनी आज्ञा श्याम ने
और आदेश दिया तत्काल, गोप ग्वाल सब राधे जपो और कर दो ब्रज को विशाल। तो गोप ग्वाल जपने लगे राधा गोविंद नाम, सारा जहर और महामारी रोग सब भस्म हो गए तमाम। तो राधा अष्टमी बड़ा महापर्व है, जन्माष्टमी से भी बड़ा महापर्व है। कोई भी अभागा हो, हट से नहीं प्रेम से वृंदावन धाम अपार बजे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार बजे जा राधे राधे। ये राधे 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 ही श्याम मिला दे, ऐसी ब्रज की पावन धार बजे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार बजे जा राधे राधे। बस प्रेम से भजे राधा, प्रेम से गोविंद भजे, राधे अष्टमी को प्रेम से राधे भजे। बस जो भी भजले राधे गोविंद उसका हो कल्याण, सारे मनोकामना पूरी करती है राधे शक्ति महान। सीमा पर अगर युद्ध हो, बने विजेता भारत, और राधे रानी की शक्ति है जो भर दे शक्ति भारत। सेना में शक्ति भरे, खेतों में अन्न भर जाए, और जितनी खाली तिजोरी है उसमें धन भर जाए। और जितने भी अभागे भारत में भाग्य उनके बदलाए, और शाम खड़े कर देगी ब्रज में वह राधा माए। तो राधा चकोरी रूप देखो, शाम पर मोहित हुई, बरसाने की ये गुजरी और शाम से मिलने गई। मटकी ये फोड़ी शाम ने और दूध दही बिखर गयो, यो रूप राधे रानी को और सुंदर फिर निखर गयो। तब शाम ने मुंह पोंछ कर सब और सुंदरता भई, मिल गए राधे श्याम शक्ति ये ब्रज धाम को फिर मिल गई। तो भारत को ये शक्ति फिर कलयुग मिल जाए, काम क्रोध मद लोभ सब महामारी हट जाए। इस कारण राधे रानी को भानु सप्तमी बुलाया है, और उधर जन्म रहे देव नारायण और इधर दधिच्य ऋषि आया है। दो वस्तुएं हैं, लोक देवता देव नारायण का जन्म बन रहा है, ब्रजभूमि में भक्त राधे और श्याम की प्रेम छवि में डूबे हुए हैं, और इंद्रासन को खतरा है। इंद्रासन अस्थिर है। जब राजा इंद्र को यह बात पता लगी कि राधे जी ने कह दिया कि इंद्रासन अस्थिर है, और यह बात कलयुग में सुनी, तो भागा भागा विष्णु के गए इंद्र तत्काल, महाराज खतरा इंद्रासन इसको देवो टाल। तब कहा नारायण नहीं टाल सके, और तेरे पाप सामने आए हैं, इस कारण इंद्रासन पर खतरा, इसे कोई बचा नहीं पाए हैं। जाओ तुम तत्काल और ऋषि दधिच्य के पास, और हड्डी उनकी लाओ तुम, तब हो वृत्तासुर का नाश। तब जाकर के राक्षस मरेगा, क्योंकि सारी वृत्तियां, वृत्तासुर का मतलब होता है सारे कलयुग में सारे मनुष्यों की वृत्तियां बदली हुई हैं, बेकार की वृत्तियों में उलझ रहे हैं जिनसे कोई लेना देना नहीं। शुभ वृत्तियां तो है ही नहीं, अशुभ वृत्तियां, और वो राक्षस पैदा हो गया। तब इंद्र महाराज गए ऋषि घर और कहा दीजिए दान,
आप बड़े हो ददिच्य ऋषि, देवो हड्डी का दान। तो इंद्रासन को बचाने के लिए ब्राह्मण की हड्डी की जरूरत पड़ी थी। इसलिए इंद्रासन हड्डियों का ढांचा है जिसमें खून भी नहीं होता। तब हर्षित हो गए ददिच्य ऋषि और दिया हड्डी का दान। और इसी तरह चारों युगों में ये इंद्रासन चले आन। इसलिए इसको हड्डी चाहिए, और हड्डी भी पुण्य की हड्डी चाहिए। पाप की हड्डियां तो चबा चबा करके इंद्रासन पापों से भरा हुआ। तब ददिच्य ऋषि की हड्डी का वज्र बना, और वज्र बन करके और वत्सासुर नाम के राक्षस को मारा गया। तब इंद्रासन की रक्षा हुई थी। उस दिन ददिच्य ऋषि की जन्मदिन था, जिन्होंने अपनी हड्डी, अपने शरीर का भी दान दे दिया इंद्रासन की रक्षा के लिए। धन्य हो ऐसे ब्राह्मण। ददिच्य ऋषि और दधी माता राधे रानी की जय हो। इसे कहते हैं त्याग। और इंद्रासन ने तो इंद्र का मोह भी नहीं छूटा। कैसे छोड़ूं इंद्रासन में? अगर ददिच्य ऋषि इंद्र से कहते कि मेरे से तो हड्डी मांग रहा है, क्या तू इंद्रासन का मोह छोड़ सकता है? तो हो सकता था इंद्र का मुंह लटक जाता। कैसे छोड़ू मोह इंद्रासन, छूटे छुटा नहीं जावे। अरे हड्डी दे दो ददिच्य ऋषि, राजा दान मांगने आवे। तो राजा दान मांगने चला गया। अपने इंद्रासन का मोह था उसको। अरे इंद्रासन का मोह नहीं, उस ईश्वर शक्ति पर मोह करता तो जा, मैं तो ईश्वर के लोक में जा रहा हूं, इस पंच तत्व के शरीर को यहीं छोड़ के जा रहा हूं। और ददिच्य ऋषि भी दधिमती माता की तरह दही के समान थे। त्याग कर दिया ये शरीर और पंच तत्व का पिंजरा, और हड्डी दे दी राजा इंद्र को, तेरा इंद्रासन की रक्षा करना। तो हड्डी से बचा था इंद्रलोक का ताज, और सारे ताज पर खतरा कलयुग में कैसे बचे महाराज? तो करो पूजा राधे रानी की, दोनों जन्म एक साथ। दधिमती माता राधे रानी और ददिच्य ऋषि महाराज। तो अग्नि के देवता है ददिच्य ऋषि। आग लग गई दानवता में और सारी दानवता ही नष्ट हो गई। उसी तरह राधे रानी के प्रेम से ही आग लग गई और पूरी दानवता ही नष्ट हो गई। ब्रज में द्वापर युग में दानव नाम की कोई वस्तु नजर ही नहीं आई। ये राधे रानी की शक्ति थी। यदि ये शक्ति भारत में जन्म नहीं लेती तो दानवता मुंह बाए खड़ी रहती और हाहाकार होता रहता। और कलयुग में भी बुधवार की राधा अष्टमी और ददिच्य ऋषि का जन्मदिन एक साथ मनना सौभाग्य की बात है। दानवता का पतन होकर रहेगा, नष्ट हो जाएगी दानवता और मानवता की जय जयकार होगी। इसलिए ये प्रसंग वाणी ने भारत को दानवता से बचाने के लिए, महामारी से बचाने के लिए और भारत के भक्तों का कल्याण करने के लिए और अन्न धन के भंडार भरने के लिए पहली बार राधे रानी के चरणों और ददिच्य ऋषि के चरणों की भीख मांगी कि हमको भी कुछ पुण्य का देवो ददिच्य ऋषि दान, और मेरा भारत बने जगत गुरु नाम ददिच्य ऋषि मान। ऋषि मुनियों की शक्ति से, ददिच्य ऋषि की कृपा से भारत जगत गुरु बने। भारत में कल के अवतार का प्रागट्य हो, भारत में से दानवता नष्ट हो, मानवता का उदय हो, महामारी और काम क्रोध मद लोभ और कंगाल दुर्दिन जो भारत के हैं वो हटे। ये प्रार्थना पहली बार वाणी भगवती जगदम्बा राधे रानी और ददिच्य ऋषि से कर रही है। इंद्रासन का दान नहीं मांग रही। तब हंसकर कहा तथास्तु राधे रानी ने, बेटा ऐसा ही हो पाए। और ददिच्य ऋषि ने पुण्य को और दिया वाणी को जाए। तेरी वाणी अमर रहे, कभी चुप नहीं पाए। जब भी बोले शब्द तू तो वेद मंत्र बन जाए। यही कृपा मिलनी थी, वाणी मिल गई आज। और ददिच्य ऋषि ने रख दिया और अपनी कृपा का हाथ। राधे रानी खड़ी हो गई, वाणी बनकर आए। जिह्वा पर बैठे राधे रानी तो वाणी प्रकट हो ही जाए।
बांके बिहारी छंद बन गए और वाणी रूप दिखाए। ये तो अमृत प्रसंग था जिसे वाणी रही सुनाए। भारत का कल्याण हो, विजय भारत की होय, कलयुग 21वीं सदी में अवतार कल की भारत में ही होय। जय श्री राधे राधे राधे।